अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली और नया दौर टीवी से आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, जो ऑडियो लीक वाला मामला है, जैसे कि मैंने अपने कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि पहले तवक्को ये की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब यूएनजीए के विजिट से वापस आएंगे तो उसी से रिलेटेड डिबेट चल रही होगी। लेकिन जब से इंडी शैल नामी जो हैं एक हैकर आए हैं, उन्होंने एक तहलका मचा दिया है पाकिस्तानी सियासत में भी और जो सिक्योरिटी के हैं उस हवाले से भी। तो अब सारी डिबेट उस साइड पे चल निकली है। तो जो पिछले 3 4 5 दिन से हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सियासी पहलू भी काफी ज्यादा डिस्कस हुआ है, सिक्योरिटी का पहलू भी डिस्कस हुआ है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है जो अभी भी मिसिंग नजर आ रहा है, या उस हद तक उस पर इतनी डिबेट नहीं हुई जिस हद तक होनी चाहिए। वो है इसका कानूनी पहलू कि कल को अगर ये मामला अदालत में जाता है तो कोर्ट ऑफ लॉ में कितना एडमिसिबल हो सकता है। तो इस सारे मामले पर हमने बात करनी है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, और जिनको आप पढ़ते भी रहते हैं डॉन न्यूज़पेपर में। बड़ा जो है वो इंफॉर्मेटिव और बड़ा गहरा तज्जिया होता है इनका आर्टिकल की सूरत में। असद रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में बताया था कि सियासी और सिक्योरिटी पहलू के साथ साथ अहम जो है कानूनी नुक्ता है। हम इस पे तो आएंगे, लेकिन हम स्टार्ट उसी चीज से लेते हैं कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है और इसको बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या ये सिक्योरिटी ब्रीच है या असल में ये स्क्रिप्ट कुछ और है और हमें नजर कुछ और आ रहा है? बहुत शुक्रिया वकास साहब। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक तो आपने शो पे बुलाया, और उससे पहले भी मैं तो बहुत रेगुलरली जो आपका एक और चैनल पे प्रोग्राम आता था तब से देखता आ रहा हूँ, और आपके अब इस फोरम पे भी तमाम प्रोग्राम फॉलो करता हूँ। आपने जी। मौका दिया। जो ये पहलू है जिसको आपने बस अभी टच किया, चलें इसको हम जरा सलामती के जाविये से जरा देख लेते हैं। हम्म। एक तरफ तो ये कहना कि जी ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है, दूसरी तरफ ये कहना कि नहीं ब्रीच तो नहीं है, ये एक डिजाइन के मुताबिक है। जी। इन दोनों सूरत हाल में जो हल है वो वही है कि जो हमारी तमाम सियासी कुव्वतें हैं, सियासी जमातें हैं, जिनके खिलाफ दिन ब दिन इस तरह के लीक्स हो रहे हैं, और अभी हम बात करेंगे कि ये लीक्स कितने मुस्तनद हैं और उसका जो कानूनी पहलू है वो क्या है। लेकिन आपका अपना बयानिया बार बार उसको नुकसान होता है। आप बार बार फिर आपको सामना करना पड़ता है इस तरह की रिकॉर्डिंग्स का। कभी ऑडियो होता है, कभी वीडियो होता है। जो हल है वो वही है कि आप अब एक सियासी इत्तेफाक की तरफ बढ़ें, और असूलन तो वो इत्तेफाक पार्लियामान में होना चाहिए कि जी कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और कब तक हम, चाहे वो बेबुनियाद हो चाहे वो मुस्तनद हो, लेकिन ऑडियो और वीडियो लीक्स के शिकंजे में ही फंसे रहेंगे। और हमारा जो भी सियासी बयानिया है, या हमारी जमात का जो एक मजमूई बयानिया है, वो भी इसके शिकार होता रहेगा। ये अगर ब्रीच हुआ तो किस तरह हुआ? अगर ये तमाम इंफॉर्मेशन अभी हैकर्स के पास है, तो आने वाले सालों में डिजिटल सिक्योरिटी का जो मसला है, जो उसके कई बहरान हैं, वो तो सिर्फ हम्म। बढ़ेंगे। तो हम्म। उसमें आप अब तामीरी तौर पे क्या कर सकते हैं बहैसियत रियासत, और बहैसियत हमारी जो एसेंशली आप हमारी पार्लिमानी की आदत है। और जो आखिरी चीज वो ये कि ये एक डिसइंफॉर्मेशन का दौर चल रहा है। अगर आप हम्म। बैन अवी सतह पे देखें तो यूक्रेन की मिसाल है आपके सामने, उससे पहले इराक की मिसाल है आपके सामने। अगर हम ज्यादा करीब से देखें तो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट की हमें हवाई कहानियां सुनने को मिलती थी, उसको खैर हमने फिर अभिनंदन की जमीनी हकीकत में तब्दील कर दिया। लेकिन ये सब डिसइंफॉर्मेशन था। आप उससे अब आगे बढ़े, आप कहें कि जी हमने अब इस चीज पर, सियासत एक तरफ, इस पर यकजहत होना है। एक दिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता है, एक दिन नून लीग के खिलाफ होता है। ये किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है? और हमने अब इस चीज को वो हैसियत नहीं देनी, वो अहमियत नहीं देनी कि हम इसको एक सियासी हथियार के तौर पे दूसरी जमात के खिलाफ इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं कि इसकी कोई तामीरी इस्लाहात हो, ताकि ये जो एक आपने ये एक लीक्स का एक सिलसिला किया हुआ है, उस लीक को अब आप प्लग कर दें। बिल्कुल, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हल तो यही है कि जितने भी फ्री कैन हैं उनको पार्लियामान में बैठना पड़े या कहीं और बैठना पड़े।
तो मसले का हल निकालें। लेकिन अभी तक जितनी भी ऑडियो लीक्स आई हैं या उससे पहले जितनी वीडियो लीक्स आती रही हैं, तो अभी तक यही नजर आ रहा है कि जिसके हक में ये चीज जारी होती है वो उसको पूरी तरह से उसकी तशहीर करता है कि ये देखें जी फलाने की ऑडियो वीडियो लीक आ गई है। उससे वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करता है। एक दिन पहले तक पीटीआई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही थी, जो पहले जो है वो नून लीग के हवाले से ऑडियो लीक्स आई। आज दिन के बाद जो है वो नून लीग पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स आई। तो अभी तक तो लग रहा है कि सियासी जमातों को रियलाइज दूर दूर तक नहीं हो रहा कि इस मसले का असल हल है क्या। नहीं सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और अफसोस से कहना होता है कि 2006 के बाद से जो कुछ यकजहती नजर आ रही थी या कुछ बुनियादी असूलों पर हमें एक जमहूरी इत्तेफाक नजर आ रहा था, वो पिछले 4-5 साल में बिल्कुल खत्म हो गया है। और ये सिर्फ ऑडियो और वीडियो लीक्स तक महदूद नहीं है बात। चाहे आप अपने सियासी मुखालफिन पर बेबुनियाद केसेस बना रहे हो, चाहे आप कह रहे हो कि जी ये तो रियासत से वफादार नहीं है, चाहे आप कह रहे हो कि जी इनका जो वजूद है वो ही शायद उस पर एक सवालिया निशान उठना चाहिए। इस तरह आप सियासी कुव्वतें एक दूसरे को डीलेजिटिमाइज करती हैं, जिस तरह हम देखते आ रहे हैं पिछले 75 साल से। और जब आप उनको डीलेजिटिमाइज करती हैं तो वो जो खला होती है उसको अमूमन गैर जमहूरी कुव्वतें ही पुर करती हैं। तो ये एक और आपको मौका दिया गया है। इस मौके पर आप यकजहत हो जाएं, इस मौके पर आप कहें कि जी यहाँ हमें अब कुछ ना कुछ रिफॉर्म करना है, कुछ ना कुछ। अच्छा, रिफॉर्म छोड़ें, हमें इस बात की तय तक पहुंचना है कि क्या ये ब्रीच है, क्या ये कुछ और है, और अगर ब्रीच है तो ये सलामती के हवाले से कितना बड़ा ब्रीच है और हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं कि ये अब फिर से ना हो। क्योंकि आम सियासत से भी बढ़कर वकास साहब, इसका जो ताल्लुक है वो कौमी सलामती से भी है, बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात से भी है। तो ये अगर आप इस इशू को आज नहीं ठीक करेंगे तो कल को तो इससे भी बहुत डैमेजिंग चीज उभर के सामने आ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आप बात कर रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये मामला कल से इस पे जो है ना वो इनको हिकमत अमली तय करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। मतलब इनके पास टाइम अब बिल्कुल नहीं है। बेशक। इस मामले को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीजें ऐसे लीक होना शुरू हो जाएं तो जो बाहर के ममालिक के वफूद आते हैं वो क्या माइंड में लेकर आएंगे जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में अंदर जाएंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर जो दूसरा पहलू है जिसमें आप मोस्ट रेलिवेंट हैं, जो इसका टेक्निकल पहलू है कि कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज कितनी एडमिसिबल हो सकती है। कल को कोई भी पार्टी अगर जाती है तो वहां से जो है ये मामला क्या डायरेक्शन इख्तियार कर सकता है ऑडियो लीक्स का, या कोई भी वीडियो लीक कल को आती है तो। जी, बहुत अच्छा सवाल है। जो हमें जो पहली चीज देखनी है वो यही है कि अदालत उज़्मा ने इस पर कानून ले डाउन कर दिया है। इश्तियाक अहमद मिर्जा का फैसला है, इश्तियाक अहमद मिर्जा वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। 2019 की जजमेंट है जो कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने लिखी है। और उस बेंच पर जो आज के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो भी थे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द बेंच। तो ये आपको याद होगा, ये एक सिलसिला चलता आया था जज अरशद मलिक के हवाले से, जो कि एहतसाब अदालत के जज थे। और उस पर मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने बहुत संजीदा इल्जामात लगाए थे कि इनका जो तासुब था वो वाज़ेह था और इनको प्रेजुडिस किया गया था और इंटिमिडेट किया गया था। तो उस तमाम कंट्रोवर्सी की रोशनी में फिर हमें ये फैसला पढ़ने को मिला। तो यकीन जाने वकास साहब, वो उस फैसले में जो इतनी तवील फहरिस्त जज साहिबान फराहम कर चुके हैं, और मैंने देखा कि एक तासुर दिया जा रहा है कि वो फैसला सिर्फ और सिर्फ वीडियो लीक्स के मुतालिक है। ऐसी बात नहीं है। उसने बाकायदा वीडियो और ऑडियो का जिक्र किया हुआ है और पिछले कई सालों के प्रेसिडेंट का जो एक तरह से निचोड़ निकाला है वो फिर ये फहरिस्त है। पहली बात तो ये कि आपने देखना होगा कि जो ऑडियो है या वीडियो है वो मुस्तनद है कि नहीं है। और वो सिर्फ आप तब देख सकेंगे जब तक पंजाब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी उसका एनालिसिस करती है कि नहीं करती। शायद इसी वजह से सीनियर वफाकी वजीर भी यही बात कर रहे हैं कि कुछ लीक्स का फोरेंसिक एनालिसिस होना चाहिए। फिर ये भी उन्होंने कहा, और मैं
आदमी फिर सोचता है कि इस बात को फिर किस तरह इन वीडियोस या ऑडियोज को किस तरह साबित किया जाएगा। जो शख्स रिकॉर्ड कर रहा था उसको पेश होना होगा और कहना होगा कि मैं इस ऑडियो या वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, और उसको उसी एक तरह से एक कुदरती सिलसिले में रिकॉर्ड करना चाहिए था। उसका कोई इस तरह की कोई नीयत नहीं होनी चाहिए थी कि आप अपने सब्जेक्ट को किसी तरह से इंट्रैप कर रहे हो या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। साथ में जो वीडियो का सोर्स है वो भी पता होना चाहिए। तब भी ये इसी तरह चलता जाता है। कई इस तरह के तकाजे हैं, लेकिन उसमें भी वो कहते हैं कि ये अदालत की सवाबदीद है कि वो तब भी ऑडियो या वीडियो को बहैसियत शहादत मंजूर करे कि ना करे, और अगर मंजूर करे तो उसको भी कानून शहादत के तमाम शिक्कों के मुताबिक होना चाहिए। तो आप इसी से ही एक जायजा काफी फिर क्लियर हो जाता है कि इस फैसले की रोशनी में इस तरह के ऑडियो या वीडियो लीक्स को मुस्तनद तस्वर करना किसी भी अदालत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब असद साहब फिर ये लिया जा सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल जो अभी इमरान खान साहब की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो आई है, उसको अगर कोर्ट में ले जाया जाता है और पंजाब फोरेंसिक लैब जो है उसकी तरफ से भी जो है वो कुछ शहादतें इकट्ठी करके कोर्ट में लाई जाती हैं, और उसके बाद ये भी हो जाता है कि आजम खान साहब, एक लम्हे के लिए हम इसको जो है ना वो फर्ज कर रहे हैं कि आजम खान साहब इसको टेस्टिफाई भी कर देते हैं, तो उसके बाद भी आपके मुताबिक कई ऐसी शिकें हैं जिन पे जो है वो पूरा अगर ना उतरेंगे तो ये मामला आगे नहीं चल सकता अदालत में। जी, बगैर किसी शक के देखें, अगर कोई भी शख्स अपने बारे में एतराफ करना चाहे तो वो तो कल कोई उठ के किसी मैजिस्ट्रेट के सामने एतराफ कर सकता है। ना तो किसी ऑडियो या वीडियो से उसको किसी उस तरह की चीज की जरूरत नहीं है। कई लोग कह रहे थे कि क्योंकि वजीर आजम साहब ने कहा कि जी हम एक इंक्वायरी कमेटी को तश्कील देंगे, और एक तरह से तस्लीम भी कर दिया कि जो बातें थी वो मुस्तनद थी, तब भी आपको इस जजमेंट की चक्की से गुजरना होगा, क्योंकि आप पे आज भी कोई पाबंदी नहीं है कि आप खुद को कहें कि जी मैंने ये बात की थी, और अपने तौर पे आप ये एविडेंस पेश करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि कोई ऑडियो या वीडियो उस चीज के मुताबिक मुस्तनद थी, उसको फिर भी इस फहरिस्त से गुजरना होगा, और वो मामला काफी ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल सही है, ये बहुत टेक्निकल और बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की असद साहब। आखिर में थोड़ा सा इसी जो एंडी शेल नामी हैकर है उसके हवाले से अगर जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कि वो साहब ट्विटर पे एक टाइम लाइन भी दे रहे हैं कि फलानी डेट में मैं फलानी ऑडियो रिलीज करूंगा, लेकिन ये आउट ऑफ द वे खान साहब की और आजम खान साहब की जो ऑडियो आ गई है ये उनकी टाइम लाइन पे कहीं हमें नजर नहीं आई। तो आपको क्या लग रहा है कि ये दो डिफरेंट साइडों से चीजें आ रही हैं या साइड एक ही है और उसको तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया जा रहा है कि लोगों का ध्यान किसी और साइड पे जाए? विकास साहब, मैं इस बात को आपके पहले सवाल से जोड़ूंगा कि अगर आपने पहले दिन ही कह दिया था कि हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है, जिसमें शायद सिक्योरिटी ब्रीच हो, जो कि हमें सलामती सतह पे भी बैन अल-अक़वामी सतह पे भी बहुत बुरी तरह मुतासर करती है, और हमें अब पार्लियामान के जरिए इसको हल करना चाहिए, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट देखना चाहिए, कौमी सलामती अदारों को शामिल करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। अगर आप ये तमाम प्रोसेस को फॉलो कर लेते तो शायद आज को इस तरह के बहुत गहरे और मैं समझता हूँ बेजा सवालिया निशान ना उठ रहे होते। बेहतर होगा कि अभी भी हमारी जो सियासी क़यादत है वो इस एक नुक्ते पे यकजहत हो जाए कि भाइयों इस सिलसिले को अब इख्तिताम तक बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया असद रहीम खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और एंड में बहुत नाजरीन शुक्रिया। बात यही है कि सियासी इख्तलाफात को भुलाकर कौमी सलामती के लिए इस किस्म के मौजुआत पर इकट्ठे बैठना होगा और कोई ना कोई हल निकालना होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।